हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसकी एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। पहले हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड। आज जो बात करेंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्या है? एक्सपेंडिचर दो तरीके से होता है। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो वो कंजप्शन पर्पज़ के लिए करता है, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी जो खर्चा करती है वो कंजप्शन पर्पज़ के लिए करती है एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी करती है। प्रोड्यूसर जो है वो जो खर्च करता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के दौरान जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो फाइनल कैपिटल गुड्स पे, या कंजप्शन पर्पज़ के लिए कंज्यूमर गुड्स पर, मेड ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो मेथड यूज करते हैं हम, मेथड क्या है? मेथड है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर अब देखिए, दूसरा जो है वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स हैं उसमें इंक्रीमेंट होना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल एसिड्स हैं उसमें इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है? कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। राइज इन असेट्स ड्यूरिंग ए ईयर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये दो प्रकार का कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है आपका। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से यहाँ पे जो मतलब है मेरा वो है, और सेकंड है आपका चेंज इन इन्वेंट्री। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई मार्केट में दुकान परचेज करी, तो वो क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसमें इन्वेंट्री जब भरेगा तो वो चेंज इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री से मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, कि साल के एंड में कितनी इन्वेंट्री और शुरुआत में कितनी थी। इन्वेंट्री से मतलब आप यहाँ पर स्टॉक भी समझ सकते हो। और थर्ड चीज़ है जो वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो निकल के आता है जीडीपी एट एमपी। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल की जगह हो सकता है कि नेट डोमेस्टिक गिवन हो। समटाइम इन क्वेश्चन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। कैपिटल फॉर्मेशन is given instead of gross domestic capital formation. Capital formation, it will also change the result which is NDP at MP.
इंस्टेड ऑफ जीडीपी एट एमपी। तो यानी कि जो जीडीपी एमपी की जगह जो आपका रिजल्ट आएगा वो एनडीपी एट एमपी निकल के आएगा। एक और चीज़ देखिए कि क्वेश्चन में अगर आपको फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है और साथ के साथ गवर्नमेंट फाइनल, तो आपको गवर्नमेंट फाइनल को नहीं लेना। आप ये मान के चलिए कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, का पार्ट है। उसी तरह अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है किसके अंदर, क्वेश्चन में, और चेंज इन इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री भी आपको नहीं लेना। आपको चेंज इन इन्वेंट्री तभी लेना है जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड गिवन है। तो आप ये समझिए कि फिक्स्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री मिलाकर के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एनडीपीएमपी। अब उसके बाद आपको अगर नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी कहते हैं। हमारे पास जीडीपीएमपी गिवन होगा, निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले नेट है, ये ग्रॉस है, तो नेट पर ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता, तो माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रीशिएशन, प्लस एनएफआई है, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस रहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। तो नेशनल में इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता। मुझे निकालना क्या है, नेशनल, तो एनएफआई आप क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर माइनस एनआईटी। तो ये सब करने के बाद आपके पास एनएनपी एट एफसी आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे लेनी है एक्सपेंडिचर मेथड को जब आप यूज कर रहे हो। प्रिकॉशंस फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल एक्सपेंडिचर is consider expenditure on intermediate goods, expenditure on intermediate goods is not consider। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स ऑल्सो नॉट कंसीडर, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स also not considered at the time of estimation of GDP। okay, expenditure on brokerage on share and bond also not expenditure on commission on sale and purchase of second hand goods is considered as a new service। चलिए, ओके जी।